हेलो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है बताइएगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि राजस्थान एसआई का परीक्षा रद्द हो चुका है और झारखंड सचिवालय का क्या होगा, कोर्ट पे भरोसा रखिए। उसी पे हम लोग आज बात करने के लिए आए हुए हैं। पहले देखते हैं कि समझते हैं कि पहले राजस्थान में क्या हुआ था। कल से ही ये झारखंड की न्यूज में छाया हुआ है। न्यूज तो है राजस्थान का, लेकिन झारखंड के न्यूज चैनलों में छाया हुआ है, खास करके अभ्यर्थियों के बीच छाया हुआ है। खुशी का माहौल है, कहीं कहीं गम का माहौल है न्यूज़ को देख के कि कोई कह रहा है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा, कोई कह रहा है कि मेजबानी मिलेगा। उसी पे थोड़ा चर्चा करने के लिए आए हुए हैं कि अभी यहाँ झारखंड में भी कुछ नहीं हुआ है। अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाए, पहले सीआईडी रिपोर्ट दिया था, कोर्ट मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कोर्ट बोला है कि आईपीएस अधिकारी से जांच करवाने के लिए। तब वो जांच रिपोर्ट में क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं वो कोर्ट मानेगा और हम लोग सबको मानना पड़ेगा। तो पहले लोग समझते हैं कि थोड़ा जान लेते हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ के एसआई परीक्षा में क्या हुआ था। तो 2021 में वहाँ एक वैकेंसी आया हुआ था, 859 पद पर था एसआई का और प्लाटून कमांडर का वहाँ आया हुआ था। एग्जाम हुआ उसके बाद वहाँ धांधली का आरोप लगा, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। और ये वैकेंसी वहाँ आया हुआ था कांग्रेस सरकार में, और उस समय बीजेपी सरकार ओपोजिशन में थे, तो वो विरोध कर रहे थे कि हम आएंगे तो रद्द कर देंगे। लेकिन फिर वहाँ चुनाव हुआ, बीजेपी सरकार में आई, लेकिन फिर वो पलट गए अपनी बात से कि नहीं, वो ज्वाइनिंग देने लगे। तो हुआ वहाँ की एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, फिर फिजिकल हुआ, उसका रिजल्ट आया, फिर वहाँ इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू हुआ, उसका भी रिजल्ट आ गया। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। हम लोग यहाँ देखते हैं झारखंड में कि एग्जाम हुआ, एक पता चलता है कि रद्द हो गया, कहीं से न्यूज आ जाता है, कहीं से कुछ प्रूफ मिल जाता है, तो हम लोग रद्द हो जाता है। लेकिन वहाँ तो और हद पार हो गया, वहाँ तो ज्वाइनिंग मिल गया था, अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग में ही पकड़ पकड़ के निकाला था सबको। इतना बड़ा मुद्दा था वहाँ का। तो पहले जान लेते हैं वहाँ क्या हुआ था। तो किस वैकेंसी आया था, ये कंप्लीट होते होते, इंटरव्यू का प्रोसेस होते होते 2023 आ गया था। ज्वाइनिंग भी हो गया था, सब ट्रेनिंग में भी गए हुए थे वहाँ के। तो फिर वहाँ एक मुद्दा था, वहाँ हंगामा हो रहा था, उसी समय से आंदोलन हो रहा था। तो वहाँ के एक मंत्री थे, जो कि बीजेपी सरकार थी, बीजेपी के ही मंत्री थे, नाम सुने होंगे उनके, करोड़ी लाल मीणा है कृषि मंत्री वहाँ के। हमेशा विद्यार्थी के सपोर्ट में रहते हैं। एक ठो और कोई सांसद हैं, तो वो दोनों पूरा आंदोलन कर रहे थे, अपने पार्टी से विरोध में आके आंदोलन कर रहे थे। अंत में आखिरकार उनका जीत हुआ। तो वहाँ भी इसी तरह, जिस तरह भी झारखंड में आप लोग सुने होंगे सीजल के बारे में कि बोल रहा है कि 28 अभ्यर्थी वहाँ गया था, 10 गो का हुआ, इतना नहीं हुआ। सेम टू सेम घटना वहाँ भी हुआ है। आप लोग देखिएगा तो वहाँ भी सरकार बोल रही थी मात्र 68 ही फर्जी वाला है, उसके बाद सबको ज्वाइनिंग देंगे, जिस तरह यहाँ 28 को हुआ था। तो हम किसी पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो कोर्ट पर निर्भर करेगा। माननीय कोर्ट ही सर्वोच्च है, तो जो अपना आदेश देगा वो तो पालन होगा ही। जिस तरह वहाँ दिया, वहाँ तो रद्द किया। वहाँ बहुत बड़ा लेवल पर धांधली हुआ था। यहाँ तो उस तरह भी पता नहीं चला है कि कितना लेवल पर, तो रिपोर्ट आ गया तो ही पता चलेगा। तो वहाँ के सिंगल जो बेंच था उसने रिपोर्ट दिया और रद्द किया एग्जाम को। तो हो सकता है कि डबल बेंच भी बैठेगा, उसके बाद वो भी यदि रद्द सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा अभी रिपोर्ट को, वो तो खारिज कर देगा, क्योंकि हाईकोर्ट को वहाँ सब प्रूव हो चुका है कि। और वहाँ आप देखिएगा तो स्वतंत्र जांच हुआ था, एडीजे लेवल के अधिकारी थे, स्वतंत्र जांच हुआ था, उनको खुली छूट दी गई थी। आप देखिएगा वो ट्वीट भी किए कि हमको खुली छूट दी गई थी। उसके अलावा आप देखिएगा कि क्या कौन कौन वहाँ पकड़ाया है, बड़ी मछली भी पकड़ाया है और अभी पकड़ाएगा ही, जांच चल ही रहा है। कोर्ट भी आदेश दिया है कि सब पे जांच करो, आयोग के अध्यक्ष पे भी जांच करो। यहाँ आप देखते होंगे कि छोटा सा मोटा किसी को पकड़ लिया, उसको दे दिया, बड़ी मछली तक जाता है नहीं। वहाँ आप देखिएगा आरपीएससी के 2 सदस्य को भी पकड़ा हुआ है। तो लेकिन और वहाँ जज दिया, रिपोर्ट में आया कि जब खुलासा हुआ तो पता चला कि इसमें सदस्य भी शामिल था, 2 सदस्य भी शामिल था वहाँ आरपीएससी के। उसके बाद कारण भी था और था कि जैसे डमी कैंडिडेट वहाँ बैठा हुआ था एग्जाम में। उसके बाद सर्वर गैंग 1-2 ठो है वहाँ, कौन कौन फेमस, वो सब भी वहाँ छुपे हुए थे रूम में, जहाँ क्वेश्चन रखा गया था लाके, वहीं से वो लोग लिख भी किए थे। तो इसी को देखते हुए वहाँ प्रूव हुआ, वहाँ बहुत बड़ा लेवल पर धांधली हुआ था, इसलिए उसको अंततः रद्द करना पड़ा ज्वाइनिंग मिलने के बाद। यहाँ तो अभी डिग्री हुआ है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए और कोर्ट पर भरोसा रखिए। कोर्ट ही सर्वोच्च है, जो सही होगा वो रिपोर्ट आएगा और उसी के तहत ज्वाइनिंग होगा या तो एग्जाम रद्द होगा। लेकिन अभी मामला आगे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि अब आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, 3 ठो नियुक्त हुए, पता होगा, तो वो जांच करेंगे तो साफ सुथरा रिपोर्ट देंगे ही, उसको कोर्ट भी देखेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत तर्क होगा, उसके बाद वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, खुशी कहीं खुशी नहीं तो गम तो होगा ही। और अब देखिएगा कि तो इसमें अब बात आ जाता है जेन्युइन कैंडिडेट का, यदि रद्द हो गया तो जेन्युइन कैंडिडेट कहाँ जाएगा। तो वहाँ भी था, वहाँ भी ऐसा नहीं था कि जेन्युइन कैंडिडेट नहीं था, वहाँ भी था। लेकिन आप देखिएगा उनका करोड़ीलाल मीणा का रिपोर्ट देखिएगा उनका, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा कैंडिडेट जो उनके जानकारी में था कि वो सब फर्जीवाड़ा से हुआ है। लेकिन
अब तो वहाँ जेन्युइन का क्या होगा, यहाँ भी जेन्युइन का क्या होगा, ये भी तो मुद्दा रहना चाहिए। सही बात है, जो मेहनत से अपना से लिया है वो फंस जाता है इसमें, वो क्या करे। लेकिन कोर्ट मानने से इनकार कर दिया वहाँ उच्च न्यायालय। उन्होंने कहा, कोर्ट का कहना था सीधा कि काहे ने एक के भी फर्जीवाड़ा से हुआ है वो समाज के लिए, यदि एक भी थानेदार बन जाए फर्जीवाड़ा से तो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसको अंततः रद्द ही किया। 2021 का वैकेंसी था, 23 तक ज्वाइनिंग हुआ, अभी तक इसको आज इतना 25 हो गया। ये नहीं कि झारखंड में लंबा चल रहा है, देखिए वहाँ भी लंबा चल रहा है, तो आज अंततः उसको कल रद्द कर दिया। अब आगे देखिए उसमें क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड सीजीएल ही था, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, कोर्ट पर भरोसा रखिए। अब यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वहाँ तो बड़ा लेवल पर हुआ था, इस तरह हुआ। अब यहाँ क्या हुआ है वो तो अब अधिकारी जांच करके अब कोर्ट को देंगे, उसमें क्या प्रूफ मिलता है उन हिसाब से यहाँ पे वो देखा जाएगा मामला। इसलिए धैर्य बना के रखिए और कोर्ट पे भरोसा रखिए। कहीं न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट में यहाँ झारखंड में न्याय मिलेगा, या छोटा मामला रहे या बड़ा मामला रहे। इसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय पर के बात तो बात की बात है, लेकिन हाई कोर्ट पर आप लोग भरोसा यहाँ रखिए। आगे क्या होता है देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।